हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर डाटा हैंडलिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो चलो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, बुक में देखते हैं। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड ए टाइप ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। एक शहर में सर्वे किया गया, लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, उसका ये पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमें सोल्व करने हैं। पहला है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोग, टोटल लोग कितने हैं। तो देखो, हम जब आंसर निकालना इसका स्टार्ट करेंगे, बुक को साइड में रख देते हैं। एक बार देखो, आंसर निकालेंगे तो आंसर है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। तो ये कह रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद करते हैं। पाई चार्ट में सबके पास बुक है, उसमें देख लेना। क्लासिकल म्यूजिक 10% लोग पसंद करते हैं। क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद करते हैं? 10%। टोटल का 10%, मैंने बोला है टोटल का 10%। 10% ऑफ टोटल, ऑफ आया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10% ऑफ टोटल पीपल, ऐसे लिख सकते हैं क्या। जब 10% ऑफ टोटल पीपल निकाला तो आंसर आया 20। तो ये उसने गिवन कर रखा है। अब हमारे पास टोटल लोग कितने हैं वो हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे लेट टोटल पीपल लेट टोटल पीपल सर्वेड। टोटल पीपल है x, तो अब टोटल पीपल की जगह हम x लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। 10% को हटाने के लिए नीचे डिवाइड में 100 कर देंगे और ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई में बदल देंगे, x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 20। अब x वेरिएबल का काम करता है हमारे पास। x अगर वेरिएबल है तो हम x को एक साइड छोड़ कर देंगे और बाकी को एक साइड लेके जाएंगे। डिवाइड में है 100, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है 10, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 200। तो x इज इक्वल टू 200। ये x हमने क्या माना था? टोटल पीपल। तो 200 भी क्या हो गया? टोटल पीपल इज इक्वल टू 200। ये इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरे में उसने पूछा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। दूसरे में उसने क्या पूछा है, देखो, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन से टाइप का जो म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो देखो, ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से दे रखा है। तो 40% सबसे ज्यादा है और 40% पसंद करने वाले लोग हैं लाइट म्यूजिक। तो हम सीधा, इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें बस सीधा बताना ही है, हम सीधा ही लिख देंगे। आंसर नंबर 2 में लिखेंगे, लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाई मोस्ट यंग पीपल। सबसे ज्यादा म्यूजिक उनके द्वारा पसंद किया गया है, लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। नंबर 3 देखो, इसी का नंबर 3 जब हम पार्ट देखते हैं तो, इफ ए कास्ट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, अगर एक ये म्यूजिक कास्ट करने वाली जो कंपनी है, ये एक टाइप के म्यूजिक का 4 टाइप के म्यूजिक दे रखे हैं, 1000 CD बनाती है, तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो कितनी सीढ़ियां अलग अलग टाइप की बनती हैं। टोटल 1000 बनाती है, तो कितनी कितनी उनके हिस्से में आती हैं। चलो देखते हैं।
तो हमारे पास है टोटल सीडीज इज इक्वल टू 1000। टोटल सीडी कितनी है हमारे पास? 1000। अब क्लासिकल म्यूजिक में टोटल में 1000 में से कितने हिस्से में आई हैं, तो ये हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कितना है? 10% है। 10 ऑफ किसका? 1000 का। 1000 में से 10% निकाला गया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 10% को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 1000 को 1000। अब इज इक्वल टू 100 सीडी। 1000 सीडी में से क्लासिकल म्यूजिक की जो सीडियां हैं वो कितनी हो जाएंगी? 100 सीडी। 10% ऑफ 1000, चारों की चारों सीडियां मिलाकर 1000 बनाई गई। उस 1000 में से ये कह रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक के कितने हिस्से में आई, और सेमी क्लासिकल है उसके हिस्से में कितने आई, फ्लोक के कितने हिस्से में आई, और लाइट म्यूजिक के हिस्से में कितनी सीडियां आई। तो 10% ऑफ 1000, 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 निकलता है, 100 निकलता है। तो 100 सीडीज किसकी बनेंगी? क्लासिकल म्यूजिक की। टोटल में से क्लासिकल म्यूजिक की आ गई थी 200। अब सेमी क्लासिकल म्यूजिक की हम निकालेंगे 20%। तो टोटल की 20% निकालेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सीडीज सेमी क्लासिकल म्यूजिक। 20% ऑफ 1000 की 20% जब निकालेंगे तो 20/100 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 200 सीडीज आ जाएगा। हमने क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी थी वो निकाल ली, सेमी क्लासिकल की कितनी हो जाएंगी? 200 हो जाएंगी। अब देखो फ्लोक म्यूजिक 30%। फ्लोक म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग थे वो कितने थे? 30%। तो टोटल की 30% की जब हम सीडी 1000 में से निकालेंगे तो उसके हिस्से में कितनी आएंगी? 30% ऑफ 1000 को लिखेंगे 30/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1000 लगा देंगे तो 300 सीडीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 सीडीज। लाइट म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 40% है। तो नंबर ऑफ सीडीज 40% ऑफ 1000 का 40% निकालना है हमें, तो 1000 में से 40% निकालेंगे तो सीडियां कितनी आ जाएंगी? 400 सीडीज। ये अलग अलग थी। पहले क्लासिकल को आई थी 100 सीडी, और फिर सेमी क्लासिकल की सीडी बनी थी 200, और फिर फ्लोक की बनी थी 300, और लाइट म्यूजिक की बनी है 400। ऐसे में देखो 1000 हो गई टोटल ये कितनी हो गई? 1000। लेकिन अलग अलग म्यूजिक की अलग अलग कितनी सीडी बनी है वही हमें निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। Group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season rainy, winter and summer। ये 3 सीजन की टेबल दे रखी है, और लोगों का कौन कौन सा सीजन फेवरेट है वो नंबर वोट, उन्होंने वोट डाले तब ये वोट नंबर है, उनके बेस पे हमें आंसर देना है। विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट कौन से सीजन को मिले? तो साफ दिख रहा है टेबल में विंटर को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो बस इसका आंसर विंटर लिखना होगा। दूसरा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, इसको पाई चार्ट के रूप में बताना है हमें और इनका एंगल बताना है। ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का ड्रा हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो चलो देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। एक सेंट्रल एंगल, ईच एंगल निकालना है हमें पाई चार्ट में, और पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं। पहला था कि कौन से टाइप के मौसम को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फर्स्ट पार्ट। द मोस्ट वोट were obtained
वर obtained for the winter season. अब देखो, अब हमें सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि टोटल पीपल जो है ना वो कितने हैं, 360। टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, 360। अब इन 360 को उसने अलग अलग पसंद के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर रखा है और इसको हमें एंगल में बताना है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा पढ़ा था, तो हम एक बार उस टेबल को देखते हैं। समर हमारे पास कितना है, समर के लोग 90। रेनी लोग कितने हैं, 120। और विंटर के लोग कितने हैं, 150। अब हमें टोटल है हमारे पास 360। अब हमें अगला स्टेप था कि इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 360, 120 डिवाइड बाई 360। टोटल जो फ्रैक्शन में हम किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो टोटल उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और ये हो जाएगा, ये टोटल था 150 डिवाइड बाई 360। ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 4 जा 1/4। 0 से 0 12 1 जा 3 1/3। 0 से 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 5 जा और 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 5/12। ये याद करो, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो भी नंबर दे रखे उनको पहले हम 360 डिवाइड में करके और फ्रैक्शन में लेके आएंगे। अब इस फ्रैक्शन को हम ये तो 360 टोटल पीपल थे, अब इस फ्रैक्शन को हम सेंट्रल एंगल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल में बदलेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 360 डिग्री से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो एक सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब एंगल में बदलेंगे तो 360 डिग्री तो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90। तो पहला क्या आ गया, 90 डिग्री। वो 90 पीपल थे, ये 90 डिग्री है। दूसरा रेनी सीजन में हम करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 120। 5/12 मल्टीप्लाई 360 द पाई चार्ट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन का पाई चार्ट हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया, हमने बना दिया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ये 150 डिग्री का है। अब देखो एक क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शो द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक इसका पाई चार्ट बनाना है हमें। एक टेबल दे रखी है कुछ लोगों की। ब्लू कलर को पसंद करने वाले लोग हैं 18, ग्रीन कलर को पसंद करने वाले लोग हैं 9, रेड कलर को पसंद करने वाले हैं 6 और येलो कलर को पसंद करने वाले हैं 3। टोटल पीपल दे रखे हैं। टोटल पीपल के बेस पे हमें पहले टेबल करनी है पूरी और फिर इसका पाई चार्ट बनाना है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, पहला है हमारे पास कि एक टेबल दे रखी है। पहला क्या है, एक टेबल दे रखी है। उसमें कुछ लोगों जो कलर पसंद करते हैं उनकी टेबल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ब्लू कलर को पसंद करने वाले कलर लिख लेते हैं।
और पीपल लिख लेते हैं और फ्रैक्शन में लिखेंगे और सेंट्रल एंगल में लिखेंगे। ये सब पाई चार्ट के लिए ज़रूरत होती है। सेंट्रल एंगल में लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो कलर दे रखा है ब्लू, दूसरा है ग्रीन, फिर है रेड और फिर है येलो। अब इनको पसंद करने वाले लोग हैं, पहला है 18, फिर 9, फिर 6 और फिर 3 और टोटल है 36। इतना तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पाई चार्ट के लिए हमें ये फ्रैक्शन में और फिर एंगल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि पाई चार्ट हम सर्किल को मानते हैं और सर्किल एंगल में मेजर किया जाता है। तो 18/36, 18 1 जा 18 2 जा 1/2। फिर है 9/36, 9 1 जा 9 4 जा 1/4। फिर 6/36, 6 1 जा 6 6 जा 1/6। फिर 3/36, 3 1 जा और 12 3 जा 1/12। ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इस सारे सिस्टम को हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। अब पाई चार्ट में जो सर्किल होता है उसका पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 360। 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री। अब दूसरे का करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई में 360, 90। दूसरा कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। तीसरे का करेंगे तो 300, 1/6 मल्टीप्लाई 360, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये आ जाएगा हमारे पास 1/12 मल्टीप्लाई 360, 12 3 जा, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो ये देखो चारों की चारों इन्फॉर्मेशन को हमने एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब द पाई चार्ट इज एज फॉलो। द पाई चार्ट इज एज फॉलो। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे हमें पाई चार्ट बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जब पाई चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सर्किल की। तो कोई भी सर्किल हम कितना भी यहाँ बना लेते हैं। साफ सा सर्किल ही नहीं बन रहा। चलो यहाँ देखते हैं, थोड़ा ये गलत हो गया। अब की बात सुन। अब हमें 100, ये इसका रेडियस खींच देंगे हम। ये O है, ये इसका रेडियस है A। अब पहला है 180 डिग्री। पहला कितने का है? 180 डिग्री। अब जब हम 180 डिग्री करेंगे तो इस लाइन पे ऐसे रख के इस प्रोटेक्टर को और 180 डिग्री पे टिक करेंगे। तो 180 डिग्री सबको पता है स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा और इस लाइन को इसके साथ एकदम मैच कर देंगे। इस लाइन को जब हम इसके साथ मैच करेंगे तो आगे ले जाना छोड़ देंगे, यहाँ तक कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। कितना आ गया? 180 डिग्री। अब दूसरा है हमारे पास 90 और तीसरा है 60।
अब जब 90 लेंगे हम तो देखो जो हमने बाद में लाइन खींची थी ना, उस लाइन को हम अपना बेस बनाकर, उस लाइन को बेस बनाकर हम 90 डिग्री का एंगल करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये देखो यहाँ है। अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ है तो हम यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे एकदम स्ट्रेट एंगल, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अगला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का। तो ये जो 90 वाली लाइन है इसको हम बेस बनाकर अगला हम 60 डिग्री पर निशान लगा देंगे। तो ये है हमारे पास 60 डिग्री। क्या है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम मैच करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे, और जो बच गया वो हो जाएगा 30 डिग्री। ये रह गया 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, और ये है 180 डिग्री। तो ये देखो सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने जो पाई चार्ट बनाया है वो ये है। 180 का था हमारा पहला मेजरमेंट। 180, 90, 60 और 30। इधर हमने पाई चार्ट में भी ऐसे ही बनाया है 180, 90, 60 और 30। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए 4 और 5 का क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं।